इस क्रियाकलाप में हमारा लक्ष्य इस टेबल की चौड़ाई को नापना है। मैं चाहता हूं कि आप भी एक समूह में यह क्रियाकलाप करें। आप में से प्रत्येक अपनी टेबल की चौड़ाई को नापने के लिए एक इकाई के रूप में अपने हाथ का उपयोग कर सकते हैं। और आप टेबल की चौड़ाई को नापने के लिए इकाई के रूप में अपने हाथ का उपयोग कुछ इस तरह से करें। तो यह एक बालिश्त है, यह दो बालिश्त हो गया और इसे हम लगभग आधा बालिश्त मान लेते हैं। बालिश्त को हम हिंदी में बित्ता भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस टेबल की चौड़ाई लगभग 2.5 बित्ता है। इस प्रकार यहाँ हमारे पास एक अज्ञात राशि यानी इस टेबल की चौड़ाई है और साथ ही हमारे पास एक ज्ञात राशि यानी अपने हाथ की चौड़ाई है। और इस टेबल की चौड़ाई को नापते समय हम अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से कर रहे हैं। इसे ही नापना कहा जाता है। नापने का अर्थ है अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि के साथ करना और इस ज्ञात निश्चित राशि को एक इकाई कहा जाता है। इस तरह से नापने से प्राप्त परिणाम को हम दो भागों में व्यक्त करते हैं। एक भाग एक संख्या होती है, जैसे इस टेबल की चौड़ाई में यह संख्या 2.5 या 2.5 है, और दूसरा भाग नाप की इकाई होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस टेबल की चौड़ाई 2.5 बित्ता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस क्रियाकलाप को एक समूह में कर रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने मित्रों द्वारा किए गए सभी नापों का अध्ययन करें और यह पता लगाएं कि डेस्क या टेबल की चौड़ाई नापने के लिए क्या सभी के द्वारा हाथ का उपयोग करके लिए गए नाप समान हैं, क्या ये बराबर हैं। आप पाएंगे कि ये अलग अलग हैं। हो सकता है कि किसी को 1.5 बित्ता की चौड़ाई मिली हो, तो किसी को 2 या 2.5 बित्ता की चौड़ाई भी मिल सकती है, या किसी को 3 बित्ता की चौड़ाई भी मिल सकती है। इसलिए इस पद्धति से नाप करना समस्या उत्पन्न करता है। हमारा लक्ष्य टेबल या डेस्क की चौड़ाई नापना था, लेकिन यदि हम चौड़ाई नापने के लिए हाथ का उपयोग करने की इस पद्धति का उपयोग करते हैं तो हमें वास्तव में अलग अलग नाप मिलते हैं। इसलिए यदि मैं किसी अनजान व्यक्ति से कहूँ कि इसकी चौड़ाई 2.5 बित्ता है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कहे नहीं नहीं, इस टेबल की चौड़ाई 2.5 बित्ता नहीं है बल्कि 2 बित्ता है। इस तरह से हम टेबल की सही चौड़ाई नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ का फैलाव अलग अलग होता है, इसलिए इस पद्धति से अलग अलग व्यक्तियों को इसकी चौड़ाई अलग अलग मिलेगी। यही कारण है कि हमें नापने की एक मानक इकाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानक इकाई सभी के लिए समान होती है। आज के समय में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने नापने के लिए कुछ मानक इकाइयों को मान्यता दी है। इन मानक इकाइयों की प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक प्रणाली कहा जाता है। लंबाई या चौड़ाई का एसआई मात्रक मीटर को माना गया है। आपके पेंसिल बॉक्स में जो स्केल होता है वह 30 सेंटीमीटर लंबा या 15 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। मेरे पास यह 30 सेंटीमीटर लंबा स्केल है। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, जो लंबाई या चौड़ाई की एसआई इकाई होती है। अब आइए इस स्केल का उपयोग करके हम फिर से इस टेबल की चौड़ाई नापने का प्रयास करें। हम टेबल के सिरे से शुरू करके नापें तो बीच तक यह 30 सेंटीमीटर है और इसके आगे का भाग भी 30 सेंटीमीटर है। यानी इस टेबल की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर की नाप प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होती है, क्योंकि यह नाप की एक मानक इकाई है। इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति इसे नापे, उसे इस टेबल की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर ही मिलेगी। आप सभी भी एक मानक स्केल का उपयोग करके नापने के लिए इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं और स्केल का उपयोग करके आप अपने टेबल की चौड़ाई या इसकी लंबाई या यहाँ तक कि अपनी ऊंचाई भी नाप सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको समान नाप मिलते हैं।